किसी भी ज्ञानी के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी दुविधा होती है कि उस सत्य को कैसे बताए, कैसे उसके बारे में कुछ भी इशारा कर सके जिससे कि बाकी भी देख सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें या सत्य को जान सकें। बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो बात परे की है, वो इस संसार से परे की है, तो संसार के तल पे बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो संसार की है ही नहीं। और सबके सब हर चीज को जो समझते हैं वो संसार के तरीके से ही समझते हैं। सामान्य तौर पे जो कुछ भी समझा जाता है, जाना चाहता है, वो अभी तक सारा अनुभव संसार को जानने का है। और संसार की ही चीजें जानी है, तो जो संसार में जाना है उससे संसार के परे का बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ज्ञानी लोग बोलते बहुत हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, सूत्र बताते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे बताया नहीं जाता। ये बड़ी दुविधा है। कोशिश करते हैं बहुत लोग, बुद्ध हैं, ओशो हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत बोला, शास्त्रों की रचना हो गई उनकी बातों से। और शास्त्र भरे पड़े हैं, तो कितना ही बोला, इशारे करते हैं और बड़ी गहरी बात करते हैं। तो दो तल पे बात होती है। एक तल तो ये है कि उसको बताने की कोशिश होती है जो परे का है, और दूसरा तल ये होता है कि जहाँ पे फंसे हुए हैं सब, उसके बारे में उसको दिखाने की कोशिश होती है कि देखो ये सब जंजीरें हैं, इनसे बाहर आओ। तो दिखाते हैं कैसे हम अपने ही भ्रम में, माया जाल में फंसे हुए हैं, तो उससे निकालने की कोशिश करते हैं, उस भ्रम को तोड़ते हैं ज्ञान से, और जहाँ जहाँ अटके हैं वहाँ से आगे धक्का देते हैं कि चलो आगे बढ़ो। तो इसलिए एक ज्ञानी की बातें कई तलों पर होती हैं और विरोधाभासी हो जाती है कई बार, बहुत बार। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तलों की बात हो रही है। कोई कहीं पे अटका है, कोई कहीं पे अटका है, कोई किसी चीज में फंसा है, कोई किसी चीज में फंसा है। तो जो जहाँ अटका है वहां से उसे आगे धक्का देने की कोशिश होती है, जो जहाँ पर फंसा हुआ है वहां से उसे निकालने की कोशिश होती है। तो इसलिए विरोधाभासी लगती है बात, क्योंकि एक जना एक जगह फंसा है, दूसरा जना दूसरी जगह फंसा है, तो एक को कुछ और का है, दूसरे को कुछ और का है, कह के आगे बढ़ाने की, उसे समझाने की कोशिश होती है। तो ये दुविधा हो जाती है ज्ञानी के साथ। तो इसलिए जो दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बात पक्की बता दो, तो अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कि अक्सर उनको दुविधा होती है कि ये कह क्या रहा है। ऐसे लोग अक्सर, जो लॉजिकल लोग बातें बताता है, जो तर्क संगत बातें बताता है, उसको ज़्यादा पकड़ते हैं कि अरे वाह, बात समझ में आ गई दिमाग से। और अगर वो गलती से विरोधाभासी बात करने लगे तो कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं ये बात समझ नहीं आई, ये तो सही नहीं है, गुरुजी अपने ही ज्ञान को काट रहे हैं। काट नहीं रहे हैं, वो ज्ञान नहीं बता रहे हैं अभी। बहुत बार ज्ञान तो एक ही है, सत्य तो एक ही है, वो सत्य नहीं बता रहे हैं खाली। वो बहुतों की जो, जहाँ पर उन्हें दिखता है कि ये अटका हुआ है,
उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर हम अपने मानसिक विचारों से, बिलीफ सिस्टम से, भाव से, उनसे अटके होते हैं। कोई एक मान्यता मान रखी है, अब दिमाग में बैठ गई कि कहीं कुछ करने से कुछ और ना हो जाए, कि कोई चीज़ हमने करी और या नहीं करी तो दिक्कत ना हो जाए, तो एक मान्यता में फंस गए। बहुत बार आध्यात्मिक साधनाओं की मान्यता हो जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान की मान्यता हो जाती है, और इसीलिए सारे सारे रिलीजन लड़ने लगते हैं आपस में कि क्यों, क्योंकि वो मान्यताओं को पकड़ा हुआ है और उस मान्यताओं के चक्कर में फिर वो कहते हैं कि ये सही है, जो मान लिया वो सही है, अब उससे आगे नहीं बढ़ने की तैयारी होती। अब उससे विरोध में कोई बोलता है तो स्वीकार नहीं होता, लगता है गलत है। तो सत्य में उतरने के लिए बड़ी गहरी, जिसके ना मुक्ति और एक मन से फ्री होना, जो मान्यताओं से फ्री होने की तैयारी चाहिए, क्योंकि सत्य विरोधाभासी है। सत्य इस संसार का है ही नहीं, संसार का नहीं है, परे का है। तो इसलिए वो अक्सर विरोधाभासी भाषा में बताया जाता है, जिससे कि संसार, और वो जो बताया जा रहा है वो संसार के तल पे बताया जा रहा है। भाषा तो संसार की है, तो विरोधाभासी इसलिए बताया जाता है कि एक बात बताई तो उस पर अटक ना जाओ, उस वो पकड़ के न बैठ जाओ, फिर दूसरी बात उससे विपरीत बता दी जाती है कि इससे अटक गए तो इससे बाहर निकलने के लिए दूसरी बात, उस पर अटके तो इस बात को पकड़ो। तो इन दोनों के सहारे ऊपर बढ़ने की कोशिश करो, दोनों को छोड़ना है, सब बातों को छोड़ना है। तो इशारे को छोड़ देना है। इशारा जहाँ जिस दिशा में नज़र करने की कोशिश कर रहा है वहाँ नज़र पहुँचानी है। उंगली चांद की तरफ है तो उंगली नहीं पकड़नी, चांद पकड़ना है। तो उंगली देखी और जहाँ वो दिखा रहा है उधर की तरफ चल पड़े और फिर उंगली को छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि उंगली पकड़ के बैठ गए कि ये उंगली सत्य है, ये संत है, महात्मा है, इन्होंने उंगली दिखाई है तो ये उंगली सत्य है। अब वो उंगली से इशारा किया है, लेकिन हम उंगली पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही है बात। जो भी चीज संसार की है, जो भी बात संसार की है, वो एक तरह से सत्य नहीं है, और परे की बात बताई नहीं जा सकती, लेकिन इशारा किया जा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है।